हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान बाटी रकीब से एपिसोड नंबर 10। सब तो गए हुए हैं, अब वही पता चलेगा क्या करने जा रहे हैं सारे। सब लोग कहाँ है मीरा? चाची की करते हो? त्राह ही निकाल दिया आपने मेरा। डरने वाली हो तो नहीं वैसे तुम। ये भी आपने ठीक कहा। डरती वरती मैं किसी से भी नहीं हूँ, अपने प्यो से भी नहीं। आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ। मैंने मसूर पकाई है ताजी ताजी, गरम गरम रोटी डालती हूँ आपके लिए। शाबाश, जल्दी से जाओ। कहाँ है सब लोग? मकसूद साहब सकीना को और हाजरा जी को बाहर लेकर गए हैं। जाओ ना बाप, जल्दी से। सुनो, आपके जो कपड़े धुले हुए थे ना, वो मैंने इस्त्री करके टांग दिए। क्यों? तुम्हें ये सब करने को किसने कहा? कौन कहेगा मुझे? घर मेरा है, मैं खुद करूँगी। कार मेरा। ये तुम्हारा घर नहीं है अमीरा। ये ना बोल दो शादी करने गए हैं तुम तो सिर्फ इसीलिए घर शकील में के लिए यहाँ से निकल के मकसूद साहब के यहाँ शिफ्ट हुई हो। बाकी ये बात जानने वाली है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। अभी मकसूद साहब गए हैं ना सकीना को तलाक दिलवाने के लिए, फिर हो जाएगा घर मेरा। और अम्मी? हाजरा जी भी साथ गई हैं आगे बैठ के। अलग से मेंशन के आगे बैठ के। चाची, आप मुझसे नाराज हो गए ना? मैंने उस दिन सबके सामने आपकी शिकायत लिखा थी लड़के वाली बात पे। मुझे माफ दो। अमीरा मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो कुछ इस घर में हो रहा है वो ठीक नहीं है? मकसूद साहब सब ठीक कर देंगे ना, परेशान क्यों होते हो? मकसूद साहब ने कब कहाँ ठीक किया है मुझे ये भी बता दो। लो, अब्बे को कैसा सीधा तुक कर दिया है? पूरा पिंड डरता है अब्बे से, लेकिन मकसूद साहब नहीं डरते। और मैं बड़े गर्म दिमाग की हूँ इंशा जी, आप जानते नहीं हो, लेकिन मेरा गुस्सा भी कैसे उन्होंने काबू किया। आपको जलन होती होगी ना मुझसे? क्या? हाँ, मतलब मकसूद साहब मेरा इतना ख्याल करते हैं। मुझे उन्होंने नए कपड़े दिला के दिए, कॉलेज में मेरा दाखिला कराया, मैं उनको अच्छी भी लगती हूँ, तो आपको जलन तो होती होगी ना इसी। लेकिन क्यों? अब क्यों? आपने तो शादी करके दूसरे घर चले जाना है लड़के के साथ, तो फिर तो मैं ही बची इस घर में, मैं रहूंगी। अब आप जल्दी से जाओ, गरम गरम रोटी डालती हूँ आपके लिए। आ जाओ हाथ मुंह धो के। तो बहुत मुंह फटा है ये, जो मन में आता बोल देती है। कहाँ गई थी? इनके साथ गई थी। शॉपिंग इतना पे। मजा आया सकीना को शॉपिंग कराने में। ट्राई रूम से ऐसे शर्माती हुई कराने निकली। मगर इनको तो तुम जानती हो, मजाल है जो नजर उठा के देखा हो कि कैसा लग रहा है जोड़ा। मुझे भी इतने सारे कपड़े दिलवा दिए। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत सारे रखे हैं अभी, मगर इनको लग रहा होगा ना कि सकीना को नए कपड़े दिलवा रहे, मुझे बुरा ना लग जाए। मैंने भी ले लिए, तसल्ली हो जाए इनकी। दिखाओ। क्या फायदा? नजर उठा के तो आपको भी नहीं देखने वाले। तुम क्यों करती रहती हो इस तरह की बातें उनके बारे में? पता नहीं क्यों करती हूँ, क्योंकि समझ तो आती है नहीं आपको। बेहतरीन शौहर और बेहतरीन बाप है वो। हाँ, तभी आप खुला कराने गई थी उनके साथ। तुम्हें कैसे पता? समीरा ने बताया ना तुमको? कितना पिटी है वो सकीना से इसी बात पे। चॉकलेट खाने की आदत नहीं जाती उसकी। वो तो सही है ना, खुला करवा दिया है, निकाह भी करवा दीजिएगा। इसी में से कुछ पहन लीजिएगा, अच्छा भी लगेगा। वाह, तेरी तो ऐश है अम्मा, इतना प्यारा है? कमाल है, इतने प्यारे।
मीरा, रफीक अली जाता होना ना उसके पास, वो जो चौधरियों की शादी पे आई थी नाचने के लिए। जाए ना जाए वो पता नहीं। जरूर जाता होना है, उसी की फोटो उसने लगाई हुई थी अपने मोबाइल में। बड़ा तेल लगा के तैयार श्यार होके हर इतवार को जाता था उसके पास। पर्पल वाला कैसा? अब भी जाता होना। तुझे क्या है, तू तो यहाँ आ गई पीच है कलर ना? ज्यादा अच्छा है। अब क्या मसला है? हाँ, मैंने तो तलाक ही ले लेनी है, मुझे क्या। यो, सुन, ये देख, ये मैं ले लूं? हाँ, छोटा भी करा लूंगी। सब ले ले। ना सोना है। ये कलर सही लग रहा है तो तेरे को ले दूंगा एक। क्या बात है? इसको ध्यान से देखना भाई। फिर वहां क्यों खड़ी हुआ है? चाहती हूँ। नहीं, इधर आओ, इधर आओ, बैठो आके। बैठो। क्या बात? कुछ नहीं जी, आपने कहा बैठो तो बैठ गई। तबीयत ठीक है ना? हाँ जी। सोती हूँ जी। वो कल शाम को 6 बजे आएगा अब्दुल रहमान। बस अच्छी सी चाय का इंतजाम कर ले, सुबह पैसे ले लेना मुझसे। अरे हाँ, अब्दुल रहमान। शुक्रिया जी। मुझे नहीं लगता वो बात कर पाएगा इनके सामने। हाँ, बस। शुक्रिया कैसा? जाओ सो जाओ। ये शुक्रिया क्यों बोल रही है? वो भी तो यही कह रहे हैं, शुक्रिया कैसा। क्योंकि बेटी तो उसकी भी है। या तो उसकी बात मानी इसलिए। यही पूछेंगे, पहला सवाल तो यही होगा। नहीं, हाँ तो बता देना कि कोशिश कर रहे हो, नौकरी मिल जाएगी। कुछ और लग रहा है। पूछेंगे, हाँ। फिर पूछेंगे कि बेटा वालिद साहब क्या करते हैं, फिर पूछेंगे बेटा घर अपना या किराए का। हाँ। क्या अरे हाँ, तो जो भी पूछ रहे होंगे सच सच बता देना ना यार। यार अगर सच सच बता दिया इस प्रोफाइल पे तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो रिजेक्ट हो जाना, हमसे जो कुछ हो सकता है वो तो हम कर रहे हैं ना। मतलब अगर नहीं हो सका रिश्ता तो भूल जाना मुझे, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, हम गेट ओवर कर लेंगे। मतलब क्या है? वाह भाई, ये भी ठीक है। वैसे वो मालिक मकान की बेटी आजकल मुझे काफी घूरना शुरू कर दिया। तुमने तो किराया कम करवाया था, उसने पूरा फ्लैट ही मेरे नाम करवा देना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस फ्लैट के लिए मैं सौकन भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। यार इंशा ना करो ना यार, मैं ऑलरेडी बड़ा परेशान हूँ। वैसे भी पता नहीं क्या हाल करेंगे तुम्हारे मकसूद साहब आज मेरा। ये तो शाम को ही पता चलेगा ये क्या दुर्गत बनती है तुम्हारी। मुझे तो लगता है ज्यादा पूछेंगे इससे नहीं और क्या मान जरूरत थी जाएंगे। इस इंटरव्यू की? वो क्या दो मतलब है? टुक बात बाप है वो करेंगे, मेरे। क्लियर कट। बात करेंगे तुमसे, तसल्ली करेंगे और फिर हाँ करेंगे। और वैसे भी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में मेरा हाथ नहीं दे देंगे, बाय द वे। ये भी है। और प्लीज